मगध राज्यों का उदय। मगध 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 में राज्यों का पहला हर्यक वंश में है बिंबिसार, अजातशत्रु जिसे अपन कुड़िक बोलते थे, उदयन, उदयभद्र और नागदशक, ये पितृहंस वंश भी कहा जाता है इसको। और शिशुनाग वंश में है शिशुनाग, कालाशोक यानी काकवर्ण, नंदीवर्धन, ठीक है। नंद वंश में महानंदेन, उसी को कहा जाता है घनानंद। फिर आगे अपना मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम और अशोक। फिर इसके बाद अशोक के बाद दशरथ मौर्य और समर्पिति। फिर आता है जैन धर्म। इसके बाद अपना जैन धर्म आता है, जैन धर्म का उदय होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। मगध राज्यों का उत्कर्ष 600 BC के पश्चात हुआ। बृहदय वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य ये होते हैं, ठीक है। फिर संस्थापक बृहद्रथ और जरासंघ, ग्रीव्रज और राजगृह और प्रारंभिक राजधानी। बिंबिसार का हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये बुद्ध के समकालीन थे। राजधानी राजगृह और अवंती के शासक चंड प्रद्योत जब पांडुरोग से पीड़ित थे तब आप राजवैद्य जीवक को भेजा गया। पांडुरोग का मतलब होता है पीलिया टाइफाइड। विवाह संबंध एक मध्य देश की राजकुमारी 6 माह से विवाह किया। कौशल जो है अयोध्या में है, ठीक है, यूपी। प्रसेनचित की बहन महाकौशल से विवाह किया। वजिक नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। अंग महाजनपद को मगध के अधीन किया। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रौणिक कहा गया है। गंगाधर नरेश पुष्कर के दरबार में मंत्री दूत भेजे। कूटनीति वैवाहिक संबंध और मैत्रीदूत मधुर संबंध, महत्वाकांक्षी शासक, साम्राज्य विस्तार और आक्रमण और शक्तिशाली, ठीक है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। जो बिंबिसार था उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु, जिसे कड़िक कहा जाता है। अजातशत्रु के दरबार में वत्सकार मंत्री के पद पर था। अजातशत्रु ने वैशाली को मगध के अधीन किया। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 BC में राजगृह में महाकश्यप की आध्यात्ता को प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है। मगध अजातशत्रु का मगध में अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार और औजार महाशिलांकटक और रथ मूसल और उदयन अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। उदयन बौद्ध धर्म और जैन दोनों धर्मों का अनुयायी, ठीक है। उदयन ने गंगा व सोन के संगम पर पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक का मंत्री शिशुनाग था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। अब शिशुनाग अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। अवंती है जो शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग
ने राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली बनाई। ठीक है। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, कहा गया। कालाशोक ने राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। द्वितीय बौद्ध समिति 383 BC में वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद उपाधि एकराट सुराम सर्व छत्रसाराय का दरबार में प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि के रहते थे। रचना अष्टाध्यायी। ठीक है। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण महापद्मनंद ने करवाया। स्रोत हाथी गुफा अभिलेख काकखेल में है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद सिकंदर का आक्रमण के समय घनानंद शासक था। घनानंद के दरबारी चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। रचना पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति संगमता सिद्धांत मंडल सिद्धांत। बौद्ध धर्म का विस्तार। यहाँ से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। बौद्ध विस्तार के कारण व्यापारी वर्ग में असंतोष, शूद्रों में निम्न स्थिति, कर्मकांड की अधिकता, ब्राह्मणवाद, कृषक वर्ग का असंतोष, क्षत्रिय वर्ग का असंतोष। संस्थापक गौतम बुद्ध। जन्म 563 BC लुम्बिनी। माता का नाम महामाया कोलिये राजवंश। बचपन का नाम सिद्धार्थ। महामाया का सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन देहांत हो गया। पालन पोषण प्रजापति गौतमी मौसी सौतेली माँ। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। पत्नी यशोधरा सारथी चैतन्य और पुत्र राहुल और घोड़ा कथक था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर बैसाख की पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया विहार नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। शुद्धोधन, महामाया, यशोधरा, सिद्धार्थ। घटना प्रतीक चिन्ह और बौद्ध साहित्य। जन्म कमलाबेल। गृह त्याग निषक मड़क कड़क। ठीक है। गृह त्याग घोड़ा ज्ञान प्राप्ति धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध साहित्य में। ठीक है। ज्ञान निर्माण। ठीक है। पीपल का प्रतीक ज्ञान है, स्फूत है। फिर है निर्माण निर्माण। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध तथागत कहलाए। चचेरा भाई देवदत्त, गुरु अलराकालाम, प्रिय शिष्य आनंद। बौद्ध संघ शिष्यों का समूह। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया की ज्योति पुष्प। आर्य सत्य सर्वम दुखम समुदाय, दुखम निरोग और दुखम निरोध गामिनी प्रतिपदा। त्रिरत्न बौद्ध संगम धम पिटक विनय पिटक सतपिटक और अधिधम पिटक। विनय पिटक में है दैनिक क्रिया सिद्धांत, सतपिटक में सिद्धांत या उपदेश, अधिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। अष्टांग मार्ग
सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी वाक्, सम्यक कर्मठ, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 10 सिले सत्य मन वचन व कर्म से हमेशा सत्य, अहिंसा अहिंसा ना करना, असत्य चोरी ना करना, परिग्रह संपत्ति ना रखना, त्यायमीचार ना करना, सुख प्रद विस्तार में ना सोना, कंचन कामिनी की कामना ना करना, मद पान सेवन ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और कुसुमय भोजन ना करना। बौद्ध समिति। समय 483 BC। स्थान राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु। 383 BC। वैशाली सभा कामी कालाशोक। 275 BC। पाटलिपुत्र मोगल त्रिपुरा अशोक। प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र कनिष्क। त्रिरत्न 4 आर्य सत्य पिटक और 4 बौद्ध समिति। 10 सिले अष्टांगेष्ठ मार्ग। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सर्वप्रथम उपदेश श्रावस्ती। बौद्ध धर्म की भाषा पाली। 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC कुशीनगर यूपी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने समाधि ली। भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, उपग्रह, अवशुद्ध हिंदी।